जिस तरीके से चोरों की तरह पुलिस के गुंडे सादी कपड़ों के अंदर, मेरे और आपके जैसे कपड़ों में, स्पोर्ट शूज में गुंडागर्दी करते हुए अंदर घुसे और सफेद चादरें लेके आए थे। आप सोचिए किस तरीके की गंदी चोरों जैसी मेंटालिटी देखिए, डाकुओं जैसी इनकी बुद्धि देखिए कि सफेद चादरें लेके स्टेज पे खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्या कि जो सोनम वांगचुक के साथ बदतमीजी होगी, आप किसी आदमी को जबरदस्ती उसके यहाँ से उठाएंगे तो आदमी आपको मना करेगा, आप उसके साथ बदतमीजी करेंगे, आप उसके साथ धक्का मुक्की करेंगे, तो वो चीज कैमरे में ना रिकॉर्ड हो जाए। वो चोरी इनके मन में थी कि सफेद चादरें लेके पुलिस के गुंडे खड़े थे और सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा के ये लोग ले गए। इससे साफ है सरकार की नीयत जो है, भाजपा की सरकार की जो नीयत है वो निहायत ही घटिया है। एक शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले एक बुजुर्ग से ये सरकार डरती है। ये वही आदमी है जब लद्दाख के अंदर इसने आंदोलन किया तो इसके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए। इसको कहा गया कि साहब विदेशों से फंडिंग आ रही है, ये देश का जो है दुश्मन है, ये देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाथ उठा दिए सरकार ने कि साहब हमारे पास कोई मुकदमा ही नहीं है इसके ऊपर, और उसको छोड़ना पड़ा। और उस आदमी से आज ये इतना डरे हुए हैं कि आज उसको जबरदस्ती उठा के कहीं ले गए हैं। ये पूरी तरीके से बेशर्मी है। और जो स्टूडेंट्स देश भर के इस बात को उठा रहे हैं कि इस धर्मेंद्र प्रधान को आप बदलो, आज ये बात साफ हो गई। ये पूरी की पूरी मोदी की सरकार धर्मेंद्र प्रधान के पीछे खड़ी है। बीच में अभी आरटीसी मैम कहती, केजरीवाल जी भी कहते हैं उनसे मिलने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी गया था केजरीवाल जी के साथ, संजय सिंह जी भी गए थे। तमाम अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े नेता, सिर्फ राहुल गांधी जी को छोड़ दें तो तमाम पार्टियों के नेता, तमाम अपोजिशन के पार्टी के लोग सोशल मीडिया पे इसको समर्थन कर रहे थे। कांग्रेस के पेट में दर्द था कि नहीं साहब ये तो बीजेपी ने बिठाया है। अरे अगर बीजेपी ने बिठाया था तो आज क्यों बीजेपी इतना घबरा गई? क्योंकि बीजेपी की सरकार को अंदाजा ही नहीं था कि ये लोग जंतर मंतर पे बैठ जाएंगे तो पूरा देश इनके लिए जाग जाएगा, पूरा देश इनके लिए खड़ा हो जाएगा। लोग बेंगलोर से वीडियो बना रहे हैं, बॉम्बे से वीडियो बना के कह रहे हैं कि मैं फ्लाइट से सुबह आऊंगा, मैं वहां पहुंचूंगी, मेरा परिवार वहां पहुंचेगा। तो आज मोदी सरकार घबरा गई थी और कांग्रेस ने उस अपॉर्चुनिटी को, जिसमें कांग्रेस ये दिखा सकती थी कि एक न्यूट्रल आंदोलन के साथ भी कांग्रेस खड़ी हो सकती है, एक बड़ा दिल दिखाने की जो कोशिश कर सकते थे, उसको उन्होंने मिस कर दिया। सोनम को ये जो है सफदरजंग हॉस्पिटल लाया गया है, आप लोगों की तरफ से क्या रहेगा? देखिए, आप जबरदस्ती किसी को खाना नहीं खिला सकते, और अगर सोनम वांगचुक के साथ जबरदस्ती होगी, जबरदस्ती उनके मुंह में पाइप डाल के उनको जो है लिक्विड खाना उनके मुंह में ठूसा जाएगा तो बहुत शर्मिंदगी की बात होगी और पूरी दुनिया थूकेगी इस सरकार के ऊपर अगर ये काम वो करेंगे। आप लोग उनको मॉनिटर कर लीजिए, मगर एक आदमी का जो उसकी अपनी इच्छा है, आप उस इच्छा को नहीं मार सकते। आप उनको दवा की जरूरत है, आप उनको दवा दे सकते हैं, मगर ये जो फोर्स फीडिंग है ये तो बहुत बड़ा अपराध है, अमानवीय है। ये सरकार ना करे, ये सरकार को हम हिदायत देना चाहते हैं। क्या आप सफदरजंग हॉस्पिटल भी जाएंगे मिलने के लिए? ये तो बेशर्म लोग हैं, ये किसी को मिलने देंगे? आपको लगता है जो लोग सोनम वांगचुक जैसे आदमी के सामने सफेद चादर लेके खड़े हो जाए, ये लोग किसी से मिलने देंगे? पता नहीं उनके साथ क्या किया जा रहा होगा। उनकी फोटो नहीं रिलीज कर रहे, उनकी वीडियो नहीं रिलीज कर रहे, क्यों? क्योंकि उनके साथ बदतमीजी करनी है, उनके साथ मैन हैंडलिंग करनी है। ये बहुत घटियापना है। क्या माना जाए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर का तबादला? देखिए, मैंने तो कल लिखा था, इतना लंबा मैंने ट्वीट लिखा था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा की सबसे बड़ी गलती ये रही, जो मैं मानता हूं, कि वो इस चीज को एसेस ही नहीं कर पाए कि इस कॉकरोच प्रोटेस्ट के साथ दिल्ली के और देश भर के युवाओं का दिल जुड़ रहा है। उनको लगा साहब 10-5 दिन ये करेंगे। मुझे तो स्टेटमेंट्स भी याद हैं कुछ पुलिस अफसरों के, नाम नहीं बता सकता, 4-5 दिन बैठेंगे चले जाएंगे। मगर ये 4-5 दिन 10 हुए, 10 के बाद 20 हुए, अब बोला गया कि 20 तारीख को संसद पे मार्च करेंगे।
कांग्रेस को छोड़ के तमाम अपोजिशन पार्टियां जो है साथ आ गई। कल तो कांग्रेस के भी कुछ नेता आए, अच्छी बात है। जो नेता आए हम उनको धन्यवाद करते हैं कि वो लोग वहां गए, कम से कम उन्होंने कांग्रेस की थोड़ी जो है इज्जत युवाओं के मन में बचा ली। तो अब सरकार को डरना लाजमी था, इसलिए सरकार ने सोचा कि तुरंत नया कमिश्नर लाया जाए और इस प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से बाय फोर्स खत्म किया जाए। इसीलिए ये बदतमीजी जो हुई, आप देखिए सतीश गोयचा गए हुए हैं वन महोत्सव में, पीछे से फोन आ गया कि नया कमिश्नर आ रहा है, वो भागे वापस। वरना एक सेरेमनी होती है, बाकायदा फेयरवेल होती है, बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर होता है, कुछ भी तो नहीं हो पाया। ऊपर से अफसरों को पता चला कि नीचे नए कमिश्नर आ गए तो वो दौड़ते हुए नीचे आए उनके लिए। तो ये जो भागा दौड़ी हुई, ये जो पैनिक के अंदर नया कमिश्नर लाया गया, वो इसलिए लाया गया क्योंकि सरकार घबराई हुई है आंदोलन से। सरकार को मालूम है कि आंदोलन कोई ना कोई देश में ऐसा होगा जो इस मोदी की सरकार को भाग ले जाएगा।